नमस्कार। मैं मनोज कुमार। आप बिल्कुल सही सही पढ़ रहे हैं। जो भी आपने पढ़ा वो सही है कि सऊदी अरबिया ने इंडिया को धोखा दे दिया है। ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि अभी जो कुछ होने वाला है वो पेट्रोल और डीजल के दाम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। आप देखेंगे ये 120-130 के करीब में पहुंच सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। जो पेट्रोल बढ़ता जा रहा है वो एक तो स्टेट्स ने, जो भारत के राज्य हैं, राज्यों ने काफ़ी ज़्यादा कर लगा के रखे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ तो हम बोलते रहते हैं कि ठीक है उन्होंने महंगा किया हुआ है तेल, लेकिन हम स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना भूल जाते हैं क्योंकि आधे से ज़्यादा टैक्स तो स्टेट गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं। तो पेट्रोल डीजल और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम सेंटर के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स को भी बोलें कि प्लीज़ करके ये आपके जो दिए गए रिस्ट्रिक्शंस है, ये जो वेट्स हैं जो आपने कर लगा के रखे हैं, उनको प्लीज़ करके हटाइए और घटाइए। हटाइए भी नहीं, घटा तो दीजिए कम से कम। और कुछ कुछ परसेंट सेंटर हटाएगा और कुछ परसेंट स्टेट घटाएगा तो ये डबल हो जाएगा। और हमें जो है जो 80-90 रुपये पेट्रोल जो मिल रहा है वो कम से कम जो है 60 रुपये तो कम से कम मिल ही जाएगा प्रेजेंट सिचुएशन में भी। लेकिन सऊदी अरबिया ने जो है काफ़ी ज़्यादा जो सेटबैक दिया हुआ है इंडिया को। लॉकडाउन में आपने देखा था कि पेट्रोल के दाम जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो गए थे इंटरनेशनल मार्केट में। तो इंडिया ने जाके कहा कि सऊदी अरबिया भाई साहब ऐसा है कि आपके पेट्रोल के की डिमांड है वो बिल्कुल कम हो गई है और आपकी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। आपको कोई मनी नहीं आ रहा है कहीं से भी, आपका तेल बिक नहीं रहा है। तो और बिक रहा है तो बड़ भरी सस्ता जा रहा है। 19 रुपये 19 डॉलर प्रति बैरल हो गया था। इतना कम हो गया था, जबकि आज का रेट जो है, आजकल का रेट है 65.88 डॉलर पर बैरल है। तो इससे 65 से लेके कितना घट गया, 65 आजकल हैं तो ये घट गया था 19 डॉलर तक। तो इतना इतना ज़्यादा मतलब कम हो गई थी कीमतें। इतनी ज़्यादा घट हो गई थी, यानी कि घट गई थी कीमतें कि सऊदी अरबिया को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था। उनको रिकवरी करना मुश्किल हो रहा था। ये इंडिया ने साथ दे दिया। इंडिया ने बोला कि ठीक है आप ऐसा करो, तेल को जो है हम जो है आपसे खरीदेंगे 19 डॉलर प्रति बैरल, हम इसके हिसाब से हम तेल खरीदेंगे। लेकिन आप ऐसा करेंगे कि लॉकडाउन के तुरंत बाद जो है, लॉकडाउन जब हट जाएगा या जो कोरोना महामारी है ये हट जाएगी, तो आप ऐसा करना कि तेल के दाम एकदम से बढ़ाना मत। लेकिन कुछ टाइम तक तो ऐसा हुआ भी। हालांकि बढ़ने थे, काफ़ी पहले से बढ़ चुके हैं बाकी कंट्रीज़ के लिए। लेकिन जो एशिया के लिए ये पॉलिसी थी कि अभी तक के लिए नहीं बढ़े थे। लेकिन अब क्या बोल रहा है सऊदी अरबिया? अब बोल रहा था देखिए लॉकडाउन में आपने सहायता की वो बात अलग थी, लॉकडाउन के टाइम हम फंसे हुए थे तो आपने सहायता की, थैंक यू भाई साहब। लेकिन अब जो है सऊदी अरबिया ऐसा बोल रहा है कि अब बात अलग है। अब लॉकडाउन निकल निकल गया है। तो उन्होंने बोला कि मतलब निकल गया हुआ, इनका मतलब ये है सऊदी अरबिया का कि इंडिया ने जो सहायता की थी ना फंसे हुए वक्त में, बुरे वक्त में, तो सऊदी अरबिया ने इसके बदले में इंडिया को दिया, ठेंगा दिखा दिया कि बोला कि वो लॉकडाउन था वो तब की बात थी, अब जो है बात अलग है। अब जो है हम ओपेक कंट्रीज के साथ मिलकर जो प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में वो बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? ये खुद ही नहीं हो रहा है कि डिमांड बढ़ गई और इसलिए रेट बढ़ गए हैं पेट्रोल डीजल के। इसलिए कि ये प्रोडक्शन खुद ही आर्टिफिशियली कम कर रहे हैं, तेल को प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं। जितनी डिमांड है वो उतनी है, वो बल्कि डिमांड थोड़ी थोड़ी करके बढ़ रही है, लेकिन उन्होंने प्रोडक्शन करना ही बंद कर दिए हैं। मतलब तेल को बाहर जो निकालना है वो कम कर दिया है, बड़ा कम जो है बाहर भेज रहे हैं तेल को। तो इसलिए जो ये महंगा बेच रहे हैं और बाकी कंट्रीज़ को लेना पड़ रहा है। लेकिन अब बोल रहे हैं कि ये प्राइस और बढ़ने वाले हैं इंडिया जैसे देशों के लिए भी, ये एशिया के लिए जो प्राइस हैं कम थे, कम रखे हुए थे। कमिटमेंट था G20 समिट में, उन्होंने बाकायदा एक उनकी बैकअप में एक एग्रीमेंट किया हुआ था कि हम बाद में जो है रेट नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन अब सऊदी अरबिया बिल्कुल बढ़ा रहा है और आप देखेंगे कि 130 रुपये तक जा सकता है, 120, 30, 40 इतना भी जा सकता है पेट्रोल के दाम जो है इंडिया में, भारत देश में, है ना। हिमाचल में भी आपको इतना महंगा पेट्रोल खरीदना पड़ सकता है। और आप अपनी बाइक को लात मारेंगे कि पता नहीं हाथ से मारेंगे, मुझे नहीं पता, कि डंडा लेकर मारेंगे और अपनी गाड़ी कारों को तोड़ेंगे कि क्या करेंगे जब इतना महंगा महंगा पेट्रोल होएगा ना।
तो आप ये डीजल होएगा तो आप ना गाड़ियों को तोड़ेंगे, मुझे नहीं पता क्या करेंगे। लेकिन सऊदी अरबिया ने फिलहाल के लिए एक मैसेज दे दिया है कि वो बात अलग थी, कोरोना काल में आपने मदद की, आपका थैंक यू। उस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो धन्यवाद धन्यवाद जो की लाइनें आपने पढ़ी मीडिया में कि सऊदी अरबिया थैंक्स इंडिया फॉर सपोर्टिंग, तो ये आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ी सऊदी अरबिया की न्यूज़ें। लेकिन अब जो है आप पढ़ेंगे, आप पढ़ रहे होंगे, आपने पढ़ भी लिया होगा कई लोगों ने कि काफ़ी ज़्यादा जो तगड़ा धोखा जो इंडिया को मिल गया है। मतलब सहायता के बदले उनको क्या मिला है आप देखेंगे कि वो जो उन्होंने कमिटमेंट किया था सऊदी अरबिया ने वो तोड़ दिया है। और इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो आप सोचिए, एक बात सोचिए कि ये कौम ही ऐसी है ना कि इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप अब हंसना मत प्लीज़ करके, इस पे हंसना मत प्लीज़ प्लीज़ करके, क्योंकि ये सच भी है। मुझे लग रहा है कई बार सच हो जाता है ये कि ये कौम ही ऐसी है कि ये कभी कमिटमेंट को अपनी फुलफिल नहीं करती। ये बस लोगों को धोखा देकर यानी कि जो इनके धर्म के विरुद्ध है ना, मतलब इनके धर्म के उल्टा होगा ना, उसको ये चीट करेंगे, है ना। कंट्रोवर्शियल, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, ये कंट्रोवर्शियल शब्द हैं, ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए, भावनाएं आहत हो सकती है इन शब्दों से। लेकिन ऐसा होता है, हर बार होता है। पाकिस्तान के साथ आप गले मिल लीजिए, आप उसकी सहायता कर लीजिए, दूसरी बार आप देखेंगे कि ये शांति प्रिय लोग जो हैं ये चीट कर देते हैं। आपने बम धमाके देखे होंगे। तो सऊदी अरबिया में भी वैसे ही शांति प्रिय लोग रहते हैं, तो ये चीटिंग करते हैं। खैर ये नई बात नहीं है। थैंक यू, जय भारत, जय हिंद। और आप सबकी भी जय हो कि सऊदी अरबिया ने चीट कर दिया, आपको पता लग गया कि कैसे लोग हैं ये नहीं मानने वाले। उस वक्त जब फंसी थी तो ये नमस्ते कर रहे थे, थैंक यू कर रहे थे। लेकिन अब जब वो निकल गए, इनका मतलब निकला, तो आपने देखा क्या हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ जाएंगे और पेट्रोल मिलेगा 100 से ऊपर, है ना। अब तक तो आप बोल रहे हैं कि 100 शतक पार। अब जो है ये शतक के 1.5 शतक भी लगा सकता है पेट्रोल, है ना। तो जिंदा रहिए, सेफ रहिए और महंगा पेट्रोल खरीदते रहिए, डीजल महंगा खरीदते रहिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।